न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। पिछले 2 दिनों से झारखंड में डीजीपी नहीं है। आपको बता दें, आज बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके साथ ही आपको बताते चले, जिस तरह से केंद्र सरकार ने 22 तारीख को ही एक लेटर लिख करके राज्य सरकार को ये कहा था कि 31 तारीख तक जो है डीजीपी को सेवानिवृत्त किया जाए और नए डीजीपी को नियुक्त किया जाए। इस मामले में लगातार जो है भाजपा पक्ष पर पलटवार है। इसके साथ ही क्या कुछ आगे बाबूलाल मरांडी जी ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज आप सब लोगों के बीच आए हैं। आज 2 तारीख है, यानी हम कह सकते हैं पिछले 2 दिनों से झारखंड प्रदेश डीजीपी विहीन हो गया। हमें लगता है कि देश में सिर्फ झारखंड ही एकमात्र पहला राज्य है जहां बिना डीजी के चल रहा है। और डीजी के ऊपर भी कई एक जिम्मेवारी थी उसके, एक तो पुलिस विभाग के भी थे, सीआईडी के भी थे, एसीबी के भी थे। तो एक प्रकार से ये जो राज्य में पुलिस कप्तान विहीन प्रदेश हो चुका है, और ये हम ही कार्य ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने 22 अप्रैल को ही राज्य सरकार को पत्र लिख दिया है कि वो 30 तारीख को जो यहाँ के डीजीपी अनुराग गुप्ता थे वो रिटायर कर रहे हैं, और 30 के बाद 1 हो गया, आज 2 भी हो गया, लेकिन कोई नई डीजीपी यहाँ नियुक्त नहीं हुआ है। यानी डीजीपी विहीन आज जिला है। और इसलिए हमने कहा कि भाई देश में शायद एक पहला राज्य होगा इस प्रकार की, जहां राज्य में कोई डीजी नहीं, क्योंकि जिनको जिस प्रकार से उन्होंने बना करके रखा हुआ है, तो आज जो भी वो डीजी निर्णय लेंगे डीजी के रूप में, तो बिल्कुल वो विधि सम्मत नहीं होगी, कानून का वो बिल्कुल विपरीत होगा। और ऐसे पदाधिकारी अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप समझ सकते हो उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। उसका निर्णय कहीं से भी युक्ति संगत नहीं होगा, लीगली नहीं हो सकता, क्योंकि लीगली वो आज की तारीख में डीजी वो नहीं है। उसका स्पष्ट रूप से भारत सरकार का जो पत्र है आप सब देख सकते हैं। मैं कह रहा था कि भाई आखिर अनुराग गुप्ता में क्या खूबी है कि उनको अभी भी वो डीजीपी बना के गैर कानूनी ढंग से रखे हुए। और ये व्यक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। जब बिहार के जमाने में भी उनके ऊपर गया में मगध यूनिवर्सिटी का जो पुलिस स्टेशन है, वहां भी इनके ऊपर केस है। वहां तो 420 तक का उनके ऊपर आरोप लगे हुए। जो पुलिस अफसर एक भ्रष्टाचार, पक्षपात करने के आरोप जिनके ऊपर हो, गड़बड़ करने का भी आरोप हो, और हेमंत सोरेन ने खुद जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 24 फरवरी 2020 से लेकर के 9 मई 2022 तक, अर्थात 26 महीना तक इसको निलंबित रखा था। कोई दूसरे लोगों ने कोई निलंबित नहीं रखा था, हेमंत सोरेन ने रखा था। और जो व्यक्ति 26 महीनों तक निलंबन रहा और उसके बाद निलंबन समाप्त हुआ, तब फिर हेमंत सोरेन ने फिर नियुक्ति दिया। यानी जिनको 26 महीनों तक निलंबित रखा, आज उनके प्रति आखिर ये सारे जो प्रेम का क्या कारण है या क्या मजबूरी है उनको
डीजी बनाए रखने के लिए जो एड़ी चोटी का लगाए हुए हैं, तो उसका हमने पता करने की कोशिश की। आखिर इस अफसर में कौन से ऐसे पंख है जिसके कारण से हेमंत सोरेन ने इनको यहां बैठा के रखना चाहते। तो मैं आज चाहता हूं कि वो सस्पेंशन भी थोड़ा मैं समाप्त करूं ताकि आप सबको ध्यान में आ जाए। आप सबको पता है कि झारखंड में ईडी की जांच चल रही और ईडी ने भी कई एक भ्रष्टाचार की उन्होंने खुलासा किया और उस भ्रष्टाचार में जो भी लोग शामिल है उन सब लोगों को के ऊपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए जो ईडी ने लिखा है उसमें से लगभग 10-12 अफसर है, लेकिन आज तक उन सारे मामलों को रखना, आज तक सरकार ने उसका सैंक्शन नहीं दिया है, बल्कि जो ईडी के द्वारा जो गवाहें थी उन्होंने कई एक गवाहों को के ऊपर दबाव डालना, कई के ऊपर तो केस करके जेल में भी डाल दिया ताकि ये जो प्रेडिकेट ऑफेंस होते हैं कि उसको समाप्त करना, यानी जो उनके हिसाब से जो बयान नहीं देंगे फिर उनके ऊपर केस करना। पूर्व में भी आप सबको जानकारी है कि ईडी को डेमोरलाइज करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था कि ST/SC एक्ट के तहत यहां मुकदमा भी दर्ज किया गया। वो आप सबके संज्ञान में सिर्फ मैं लाना चाहता हूं। तो अब समझ में आता है कि इनके साथ जो अंडर हैंड जो डीलिंग है हेमंत सोरेन और अनुराग गुप्ता के बीच, कि आप करप्शन से हमें बचाओ और जो भी लोग करप्शन के विरोध में या करप्शन के लिए लड़ते हुए ईडी को साथ दे रहे ऐसे अफसर, ऐसे लोगों को जेल में डाल देना, उनके ऊपर जो केस मुकदमा है उसको समाप्त करने के लिए दबाव डालना, तो ये आम बात है। क्योंकि जिस प्रकार से इनको डीजी नियुक्त किया है और जिसका उन्होंने जो आधार दिया है, कोई एक भी उनका आधार पूरा नहीं होता है, क्योंकि इनको चुनाव के पहले इनको एक प्रभारी डीजी बनाया था, आप सब लोगों के जानकारी के लिए। लेकिन इनके ऊपर जो इतने सारे जो यहां फ्रॉड हो, गड़बड़ करने वाला व्यक्ति हो, तो इलेक्शन कमीशन ने इनको हटाया और हटाने के बाद भी आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं